मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरें, अपनी ओर जागने की प्यास, अपनी ओर जगमगाने की प्रायोरिटीज थोड़ी देर के लिए उड़ेल देना अपनी ऊपर। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताहि विधि भय कंगाल। अपने को जानत नहीं, तही विधि भय कंगाल। ये कंगाली जन्मों जन्मों की विदा हो जाती है जब तो थोड़ा सा कृपा करुणा का रूप बनकर के अपनी ओर चलता है। अपने पे दया करना, अपने पे करुणा उतारना, अपने पे रहमत उतारना, रसवान हो जाओगी। बहुत आनंदमय, स्वस्थमय, सुखमय, प्रेममय जीवन की आभा तेरे भीतर लहलहाती है। तेरा स्वरूप, तेरा स्वभाव, तेरी ट्रू नेचर एकमात्र जाग कर जीना। बाहर की ओर बहुत जागे हैं हम, थोड़ा भीतर भी जाग लेना। माइंड के प्रति, मन माया के प्रति जाग करके जीना मेडिटेशन है। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते जाना, देखने के स्वभाव में उतरते चले जाना, स्वाभाविक स्थिति में आना। यू गेन ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, फिटनेस, कंटेम्पलेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, क्लैरिटी, विजडम, balance and bliss, harmony, ease and equanimity. All these human qualities will be very soon discovered by you through meditation. माइंड के प्रति जाके जाके देखते रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, भीतर की ओर जागे जागे रहना। ध्यानस्थ अवस्था में गहरी डुबकी लगी, लगातार देखते रहना भीतर को। जैसे बाहर देखते हो डायरेक्ट, ऐसे भीतर की ओर मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। भीतर के अंधेरों में, सन्नाटों में मन का खेल देखते रहना। मन माया का विस्तार लगातार जागे जागे देखना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना शुरू हो जाता है। भले अंधेरा हो, सन्नाटा हो, आप उसी को देखते रहना। इन्हीं अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू शुरू हो जाता है। मन माया का विस्तार, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की ट्रैफिक, भीतर की राह पर जागे जागे देखते रहना। लगातार देखते रहना अपनी ओर। माइंड को कहीं फोकस नहीं करना। केवल देखना, कहीं दखल मत देना। भीतर की हर स्थिति को, हर हालात को जागे जागे देखते रहना। अपनी सुरती द्वार पर जगमगाए रहना। You become tension free, stress free, depression free, anxiety free when you are in meditation. माइंड से हटते आना, विचारों से हटते आना। विचारों को हटाना नहीं, माइंड को हटाना नहीं, कहीं लगाना नहीं, मन को कहीं जोड़ना लगाना कदाचित नहीं। इसको जागे जागे देखते रहना। Because you are not a mind, you are a seer of it. Remember it and discover this true nature. You are not a mind, you are a master. Realize it. माइंड से हटते ही, विचारों से हटते ही, अंधेरों से हटते ही तुम्हें अपने अस्तित्व की याद आने लगती है।
अपने स्वभाव में उतरने का एक अवसर उतरने लगता है, एक अवसर हाथ लगने लगता है। अपने स्वभाव में और वर्तमान में, अपनी थर्ड आई में, अपने शिवनेत्र में, अपनी सुरती द्वार पर, अपने स्वभाव में जगमगाए रहना, करना कुछ नहीं, केवल जागी रहना, वही देखना जो अपने आप हो रहा है, जो स्वतः हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना अपनी ओर से, अपनी ओर से कोई कोशिश भी नहीं करना। आप देख ही रहे हैं, जैसे ही बाहर की तमाम लहलहाती दुनिया से थोड़ा भीतर की ओर चलते हो, थोड़ा भीतर की ओर प्रवाहित होते हो, अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सुर्ती को भीतर की ओर उड़ेल देते हो अपने अंधेरे दूर करने के लिए। तुम थोड़ा भीतर जागने की और जगमगाने की प्यास उठाते हो तो देखना उद्घाटित हो जाता है, देखना उसी वक्त शुरू हो जाता है। देखने के लिए कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। हम सबके पास पूरा स्वाभाविक अधिकार, हक है अपने को देखने का, अपने माइंड के प्रति जागे जागे रहने का। माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हमारे तमाम प्रकार की दुविधाओं का कारण है, हमारी तमाम प्रकार की डुअलिटीज का कारण है। माइंड के साथ ये आइडेंटिफिकेशन कम से कम होती जाए, अधिक से अधिक अपने स्वभाव की ओर, वर्तमान की ओर बढ़ना, विचारों से, माइंड से हटते चले आना, विचारों की गति को देखने वाले होना। घर चलते हैं, अंधेरा है तो अंधेरों को ही देखते रहना, विचार है तो विचारों को देखते रहना, सन्नाटा है तो सन्नाटे का ही एकमात्र अनुभव लेना, देखते रहना। देखना ही अनुभव है, अपने भीतर के प्रति स्वयं देखना, ये देखना अनुभव है। अपने भीतर का अनुभव बहुत सौंदर्य से ओतप्रोत है, अपने अनुभव से जीना। एक दिन अस्तित्व जगमगा जाएगा। तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा, तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा, तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा, तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद
घर प्यास हो ना दिल में तो किसी को क्या मिलेगा। घर प्यास हो ना दिल में तो किसी को क्या मिलेगा। न तुझे सनम मिलेंगे ना तुझे खुदा मिलेगा। ना तुझे सनम मिलेंगे ना मुझे खुदा मिलेगा। ना तुझे सनम मिलेंगे ना मुझे खुदा मिलेगा। घर प्यास हो ना दिल में। अरे ओ आज के इंसान और मॉडर्न टाइम के जगमगाते हुए सितारे, ओ इंसान तेरी एम्बिशन बाहर कभी फुलफिल नहीं हो सकेगी। जी भर कर के और एम्बिशियस बन जाना। आज तक किसी भी एम्बिशियस इंसान की एम्बिशन बाहर के जगत में फुलफिल नहीं हुई, बाहर की जगत में पूर्ण नहीं हुई। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता, दुनिया भर का शिखर भी खाली हाथ लौट गया। अपनी आंखों में 2 आंसू बहाता हुआ पश्चाताप के चला गया। मॉर्गन, रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्डरुथ जैसे शिखर, दुनिया भर के शिखर खाली हाथ लौट गए। तमाम शिखर पड़े के पड़े रह गए। एम्बिशन फुलफिल नहीं हुई। एकमात्र पश्चाताप के अंधेरों में चले गए। बड़े बड़े फिलोसफर्स, लॉजिशियन, अरिस्टोटल जैसे, प्लेटो जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स, शिखर दुनिया के, जिनके लॉजिक के आधार पे आज सारा वेस्टर्न कल्चर खड़ा है, सब स्वयं कह गए माइंड के बियॉन्ड माइंड हमारा जीवन हमारे हाथ ना लग सका, अधूरे जा रहा है। दे मे बी ग्रेट बट दे आर नॉट टोटल। एम्बिशन फुलफिल नहीं हुई। एम्बिशियस बहुत, किंतु एम्बिशन अधूरी लेकर के गए। एडिसन, न्यूटन, आइंस्टाइन, एडिनबर्ग जैसे साइंटिस्ट स्वयं कहते हैं दे मे बी ग्रेट बट दे आर नॉट टोटल। ये टोटलिटी की संभावना, पॉसिबिलिटी भारतीय, भारत में जन्म लेने वाले इंसान तेरी बैकबोन में है। एम्बिशन फुलफिल कर लेना अपनी बैकबोन में उतर करके, वही होगी जहां माइंड नो माइंड की स्टेट में जाएगा, तेरी एम्बिशन फुलफिल हो जाएगी। यू विल बी टोटल, यू विल बी इन टोटलिटी। क्या गजब की दिशा दिया है भारत माँ ने। एम्बिशियस इंसान अपनी एम्बिशन को फुलफिल करना चाहता है तो अपनी बैकबोन से कनेक्ट हो जा, अपने भीतर से कनेक्ट हो जा। कोई भी इंसान जो भी भीतर गया है, ऐसा नहीं कि वो खाली हाथ लौटा हो, वह परिपूर्ण होकर के आया है, भरपूर होकर के आया है। बाहर की दुनिया में आज तक किसी की भी एम्बिशन ना फुलफिल हुई है, ना फुलफिल हुई, ना हो रही है, ना होगी। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कदम उठा लेना, ये माइंड कहीं कछु पा करके कभी संतुष्ट नहीं हुआ है। ये माइंड कभी कहीं किसी दिशा में कितना भी बड़ी शिखर का मालिक हो जाए, कितने संसार का मालिक हो जाए, सिकंदरों का सिकंदर हो जाए, ये माइंड कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता है। माइंड की तृप्ति, माइंड की संतुष्टि केवल एकमात्र एक दिशा में है, वह जीवन दिशा में, जहां माइंड नो माइंड के स्टेट में उतर करके अपना आप तेरे हवाले कर देता है, सरेंडर कर देता है तुझ विराट अस्तित्व के सामने, तुझ मास्टर के सामने। ये तेरे अंतर्गत होकर के जीने लगता है, ये तेरे अनुसार होकर के जीने लगता है। उस वक्त तेरी टोटलिटी का महान सूर्य उदय होता है। और ये पॉसिबिलिटी हम सबके भीतर बराबर है। थर्ड आई केवल त्यागियों, संतों, महात्माओं के पास नहीं होती।
केवल मात्र सन्यासियों के पास नहीं होती थर्ड आई। थर्ड आई हम सबके पास बराबर बराबर है संपदा, हम सबके पास बराबर है। और थर्ड आई में जीना यूं ना समझ लेना कि त्यागी हो जाओगे, नहीं, कर्मशील हो जाओगे, तुम कर्म योगी हो जाओगे, तुम शिखर हो जाओगे अपने कर्म क्षेत्र के। तुम आत्मवीर अर्जुन की तरह आत्मवीर होकर के, नानक गोविंद की तरह आत्मवीर होकर के, राम और कृष्ण की तरह, भगवानों की तरह, तुम अवतारों गुरुओं की संतान होकर के तुम इतने आत्मवीर होकर के जियोगे कि सारी दुनिया तेरे हाथ में, तेरे मुट्ठी में उतर सकती है अगर तू थोड़ा भीतर जाग करके जिए, थोड़ा माइंड से स्वतंत्र होकर के जिए। तुम संपूर्ण जीवन और श्वासों का खजाना अपने हाथ में लेकर के जी सकते हो। तुम जितना लंबा जीना चाहो जी सकते हो। क्या गजब का इशारा है भीतर के जागे पुरुषों का। अपने से मिलिए, अपने से मुलाकात कीजिए, अपने साथ जुड़िए, अपने स्रोत के साथ कनेक्ट होइए। अपनी थर्ड आई स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का। अंतिम दम तक तेरी ऊर्जा में, तेरी एनर्जी में कमी नहीं आएगी। अंतिम दम तक तू एनर्जेटिक, एवर फ्रेश, जॉयस, गेफुल रहेगा। अंतिम घड़ियों तक तेरे किसी जॉइंट में दर्द नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मेडिसिन का खजाना तेरे पास हो, तो बाहर दौड़ा फिरता। बाहर नहीं मिलेगा, बहुत टेम्परेरी मिलेगा, सोलेस मिलेगा, सांत्वना मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बाहर। अगर हेल्दी लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, वेल्दी लाइफ चाहिए, अपने भीतर खोज लेना, अपने स्वभाव में रह लेना, थोड़ा मन से स्वतंत्र होकर रह लेना, अपनी थर्ड आई में रह लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। यही है जीवन दिशा। अपने को जगमगा के जीना, अपने को एनलाइटन करके जीना, अपने अंधेरे दूर करके जीना, सौभाग्यशाली हो जाओगी। ऐसी प्यास अगर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो तुम्हारी सारी एम्बिशन फुलफिल हो जाती है। तुम शिखर हो जाते हो इस धरती की, तुम देने लायक हो जाते हो, तुम दाता हो जाते हो, तुम हर इंसान की बुझे दीप को जलाने लायक हो जाते हो, तुम भीतर की आंख देते हो। ये संपदा एक गजब की लेगेसी है। यही देना है आज की दुनिया को, यही चाहिए हम सबको। पीस ऑफ माइंड चाहिए, बैलेंस चाहिए, हेल्दी हैप्पी लाइफ चाहिए। ये तुम देने लायक हो जाओगी अगर तुम अपनी थर्ड आई में जगमगाओगे। करे उसको जानना है, खुद अपनी जोस्तजू कर। करे उसको जानना है तो अपनी जोस्तजू कर। जो मिला ना तुझको दिल में, जो मिला ना तुझको दिल में, वो हरम में क्या मिलेगा। जो मिला ना तुझको दिल में, वो दर में क्या मिलेगा। जो मिला ना तुझको दिल में, वो हरम में क्या मिलेगा। जो मिला ना तुझको दिल, वो दारो हरम में नहीं मिलेगा। वो हरम में क्या मिलेगा। जो मिला ना तुझको दिल में, अपने दिल में खोज, वहीं है वो सच्चिदानंद।
चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाई। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। इन्हीं रास्तों में तुझको कहीं बेवफा मिलेंगे। इन्हीं रास्तों में तुझको कहीं बेवफा मिलेंगे। इन्हीं रास्तों में तुझको तीन घंटे महाभारत भूमि पर, युद्ध की भूमि पर 3 घंटे लगातार मेडिटेशन गुरु शिष्य के बीच, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, गुरु शिष्य के बीच उतरा है। भारत में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता मिलता है, नाता मिलता है, जिसमें एजुकेशन उतरती है, वहाँ गुरु शिष्य का नाता भी है स्पिरिचुअल तल पे। क्या गजब! मटेरियल तल पे जहाँ ज्ञान विज्ञान खड़ा है, एजुकेशन खड़ी है, सभ्यता खड़ी है, वह रिश्ता भी भारत में मिलता है। और जहाँ आत्मा का महान जगमगाता हुआ सूर्य चाहों और प्रकाशमान होकर के जीवन देता है, स्पिरिचुअलिटी के तल पे, रूहानियत के तल पे, स्पिरिचुअल पावर के तल पे गुरु शिष्य का नाता आत्मा के तल पे मिलता है। माइंड के तल पे एजुकेशन और डिविनिटी के तल पर मेडिटेशन, दोनों मिलता है भारत में। भारत परिपूर्णता का महान खजाना है। मेडिटेशन है गुरु शिष्य के बीच उतरा हुआ महान अनुभव। एक सुराही की भांति उड़ेलता है, दूसरा जाम, अपने दिल का जाम लेकर के अपने दिल का पैमाना छलकाता है। एक रिसीवर है और एक देने वाला है। गुरु शिष्य के बीच में जो उतरा है वेल्थ खजाना, उसे मेडिटेशन कहा। 3 घंटे लगातार चला है। अर्जुन कंसंट्रेशन पावर का शिखर है। कंसंट्रेशन पावर महाभारत में, द्वापर में अगर किसी के पास है, सबसे अधिक अत्याधिक अर्जुन के पास है, जो चलती हुई मछली की आंख में भी तीर चला सकता है। उस जैसा दूसरा कोई नहीं। अर्जित करने का भाव रखता है, अभिमान भी नहीं, अहंकार भी नहीं, तनिक मात्र भी ईगो, सटल ईगो है, ग्रॉस ईगो नहीं है। सटल ईगो जरूर है, होती है। कंसंट्रेशन पावर का मालिक, सभी शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या में निपुण, तमाम प्रकार का शिखर है वहाँ। महाभारत भूमि का नायक है, महाभारत का नायक है। इतना बड़ा कंसंट्रेशन का शिखर है, कंसंट्रेशन है, जो बाहर की दुनिया में केवल मात्र उतरी है। माइंड का तल अंतिम शिखर पे खड़ा है कंसंट्रेशन पावर को लेकर के, किंतु बियॉन्ड माइंड नहीं है अर्जुन। इसीलिए कंसंट्रेशन पावर का शिखर होकर के भी डिप्रेशन में चला गया, डीप डिप्रेशन छुआ है, भगोड़ा होकर के जाने लगा है। जब अपने कर्तव्य को निभाने का समय आया है तो पीठ देकर के भाग रहा है, भगोड़ा हो रहा है, माइंड के हाथ लग गया है। कंसंट्रेशन पावर उसके भय शोक मोह को हर नहीं सकी।
कंसंट्रेशन पावर उसके काम नहीं आई। माइंड ने छल लिया, माइंड ने धोखा दिया, माइंड पकड़ गया उसकी कंसंट्रेशन पावर। मेंटल एक्सरसाइज ही करता रहा, कंसंट्रेशन पावर का शिकार होकर के भी डीप डिप्रेशन में चला गया। उस डीप डिप्रेशन के अंधेरों से उभरने के लिए जागे विराट अस्तित्व ने, वो संपूर्ण जागरण के शिखर 16 कला संपूर्ण गुरुदेव ने क्या गजब इशारा किया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। किसी जागे पुरुष के द्वार पर जा, किसी एनलाइटन सोल के द्वार पर जा, खोज उसको, वो तुझे डीप डिप्रेशन से उभारेगा। मेरी तरफ देख, मैंने 14 साल गुरु संदीपनी के चरणों में मिट मिट करके इस भगवत्ता को, इस डिविनिटी को, इस शिखर को उपलब्ध किया है। मैं गोपाल के रूप में गया था गुरु के द्वार पर और भगवान कृष्ण होकर के आया। मैं अपनी भगवत्ता को प्राप्त करके आया। डीप डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन का कण मात्र भी छू नहीं सकता जो भीतर से जागे। अर्जुन, ये कंसंट्रेशन का शिखर आज तेरे काम नहीं आ रहा। टोटल स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, ये आज तेरे काम नहीं आ रहा। तो दर दर भगोड़ा होकर के भटकना चाहता है। आज तेरा भय, शोक, मोह, माइंड के हाथ लगा हुआ जीवन उभरेगा नहीं। डीप डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेस्ड हो गया है। तो थोड़ा जाग, थोड़ा मेरी ओर उतरता चला। नहीं मानता, कंधा पकड़ करके चलाता है। गुरु शिष्य का पावन पवित्र नाता कंपैशनेट नेचर से ओतप्रोत है, कंपैशन से ओतप्रोत है। कंसंट्रेशन के शिखर को मेडिटेशन में उतारा। डेट इज ए जर्नी फ्रॉम कंसंट्रेशन टू मेडिटेशन। आत्मवीर होकर के खड़ा हुआ अर्जुन, ये टोटल लाइफ है जो तुम्हारे भारत भूमि की अवतारों गुरुओं की देन है। मेडिटेशन, अंतर्मुखता, सुरती द्वार, जिसको तूने बहुत इग्नोर किया है, जिसको तूने बहुत पीठ दिया है, बेवफाई दिखाई है। इसलिए हर कदम पर हम दुखपूर्ण जीवन जीता है। हम माइंड के हाथ लगे हैं, हम अपने स्वभाव में नहीं रहते। अपने स्वभाव के प्रति जगमगाना, अपने स्वभाव के प्रति जनाना, उन्मुख करना, ये मेडिटेशन का एक महान अवसर उतरा है। तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा, तू जहाँ भटक रहा है वही रास्ता मिलेगा, तू जहाँ भटक रहा है वही रास्ता मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद